हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर, सीएमए इंटरमीडिएट की अब तैयारियों में लग रहे हैं। हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर 26 में है। ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में 60 प्लस लेके आना, कैसे लाना ये बता दीजिए। तो लो जी, बताने जा रहा हूं आपको। 60 प्लस लाना इस पेपर में डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ आप 70-80 प्लस भी ला सकते हैं। तैयारी अच्छी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे चाहिए एंड स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए। तो उन सारी चीजों को एकदम खुले मन से आपके सामने रखना चाह रहा हूं एंड इसका कारण बहुत स्पष्ट है। आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। वी आर स्टार्टिंग अवर क्लासेस फ्रॉम 30th ऑफ जून। तो हम लोग जब अपनी लाइव क्लास में जाएंगे, तैयारी शुरू कर ही रहे हैं, तो शुरुआत में ही एक माइलस्टोन सेट करना जरूरी है। अपना माइलस्टोन कोई लंबा चौड़ा नहीं लगाएंगे, 90-100 ऐसी बात नहीं करें, पर 60 प्लस का हम कम से कम एक अनुमान लेकर के चलना चाहेंगे। सो 60 प्लस कैसे आ सकता है इस पेपर में, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं, आपकी क्लासेस अभी शुरू होने वाली है। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी दोपहर 2 से 4 वाले टाइम पे क्लास चलेगी, लाइव होगा। कॉस्ट में तैयारी करेंगे, जम के करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। बट भाई वो मेहनत अपनी जगह है। आपको स्ट्रैटेजिकली खुद को एक ओरिएंटेशन में डालना पड़ेगा, एक ऐसे डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जो आमतौर पे रैंक होल्डर सोचते हैं। मैं आपको वही सोच पर पेपर पे 60 प्लस की डेवलप करवाना चाहता हूं एंड इसलिए आज का ये वीडियो है। शुरुआत करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को समझते हैं कि यहाँ पे पेपर क्या है, कैसा आता है और कैसे हम इसमें 60 प्लस लेकर के आ सकते हैं। स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट। शुरू करते हैं। सबसे पहला तो आप ये समझो कि ये जो पेपर है, ये पेपर वन ऑफ द इजियर पेपर्स है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये तो बात तय है। पर हाँ, ये बात सच है कि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है। यानी कि अगर इसको आपने ठीक तैयार नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ग्रुप 2 में, प्रॉब्लम आएंगी ग्रुप 3 में भी, और शायद ग्रुप 4 में भी आ सकती है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपका सबसे बड़ा पिलर है ना, आपके पूरे प्रोफेशन का ही सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा भी शेकियन है तो आपको दिक्कतें आएंगी कई और सब्जेक्ट्स में। सो ये फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत लेंथी है सिलेबस, लेकिन इजी है, मैनेज हो जाएगा। तो कैसे तैयार करेंगे सर, आइए देखते हैं। हाँ, नाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल इन दिस पेपर नॉट बिकॉज इट इज हार्ड, बट बिकॉज वो लोग इतने बड़े सिलेबस में ना खो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि यार यहाँ से 40 प्लस कैसे लाया जाए। तो मैं बोल रहा हूँ, छोटी सोच तो हम रखेंगे नहीं, हम 40 की बात नहीं करें, हम 60 प्लस की बात कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं सर, दिसंबर के लिए बात करें। तो अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 26 में है, ग्रुप 1 देने वाले हो, इस पेपर में 60 लाना है। क्यों लाना है सर? क्योंकि सर टैक्स में उतना नहीं मिलता ना सर, सर लॉ में उतना नहीं मिलता ना सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमारी हालत खराब है ना सर। तो ये पेपर बचाएगा ना सर। तो ये पेपर में बचेंगे कैसे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 6 प्रूवन चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना है। बस ये 6 बातें आप फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सारे स्क्रीन पे है, एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, सिलेबस की अवेयरनेस। आपका सिलेबस क्या है ये आपको डे 1 पे पता होना चाहिए। मैं एक स्टेप और आगे जाऊं, मैं कहता हूं सिलेबस नहीं, आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए क्या आएगा, 2 बी क्या आएगा, 3 ए क्या आएगा, 3 बी क्या आएगा, सब याद होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको एग्जामिनेशन का एक ब्लूप्रिंट समझ में आता है कि अच्छा एग्जाम ऐसा ऐसा आता है। आप डे 1 से स्ट्रैटेजिकली सोचते हो कि अच्छा ये मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसके साथ तो ये वाला चैप्टर आता ही आता है, तो मेरे को दोनों ही स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एक को स्ट्रॉन्ग किया, एक को वीक किया, तो मेरे तो मार्क्स जा रहे हैं। पेपर पैटर्न पता होने से ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजी आते हैं जिसमें आप 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करना चाहोगे। देखो, मेरा ये मानना है, अगर आप एग्जाम में अच्छा नहीं करते हो, उसका रीजन ये नहीं होता है कि आप से सवाल नहीं बन रहे। उसका रीजन ये होता है कि आपसे सवाल एब्सोल्युटली परफेक्टली नहीं बनते। आप सवाल में कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देते हो, कोई ना कोई एरर छोड़ देते हो, जिसकी वजह से 2, 3, 4, 5 नंबर कटते हैं आपके साथ में से, एंड दैट लीव्स यू विद वल्नरेबल स्कोर्स। अटेम्प्ट तो किया सर, 7 में से 2 मिला सर, अटेम्प्ट तो किया 7 में 3 मिला सर। इसकी वजह से नंबर लगातार कटते रहते हैं एंड यू फेल टू गेट गुड मार्क्स। हमारी तैयारी ऐसी नहीं है भाई। हमारी तैयारी ये है कि आप क्लासेस लगाओ, क्लासेस के बाद में मॉक लेंगे, मॉक के बाद में एग्जाम में जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस में स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि किन किन टॉपिक को लेकर के हम एकदम अवेयर होंगे एंड वी वुड वांट टू स्कोर इन दैट। तो हम करेंगे अपनी तैयारी वैसी कि भैया इन सब में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि 7 आउट ऑफ 7 आए इन सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चनों में आ जाए, ताकि हमारा जो मार्क्स 60 के आसपास जाने का हमारा इरादा है वो एकदम सिक्योर हो जाए, एकदम तरीके से बन जाए। तो पेपर पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर पैटर्न को लेकर के मैंने वैसे एक प्रॉपर डिटेल यहां पे डाला है। अगर आप इस पूरे इंफोग्राफिक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से मैं वहां पे ये शेयर करूंगा सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे।
ठीक है। सो ये पूरा एकदम मैंने समझाया कौन सा कितने मार्क्स का आएगा, क्या आएगा, सब एकदम क्लियरली लिखा है। ये 0/7 का मतलब ये है कि कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो नहीं आएगा तो 0 मार्क्स का, नहीं तो 7 मार्क्स का। सो अकॉर्डिंगली एवरीथिंग हैव बीन प्रॉपर्ली मेंशन्ड हियर। एक बार इसको आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में। ओके, नंबर 2 इज नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानना चाहिए। अब ये अभी तो थोड़ा जल्दी होगा बोलना, बट यार टॉपिक्स बहुत है, ठीक है ना। तो आप इन टॉपिक्स में हर टॉपिक में अच्छा करोगे ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा। टोटल टॉपिक देख रहे हो 15 टॉपिक्स है भाई। 15 टॉपिक में आपके कोई 5-6 फेवरेट टॉपिक्स हो जाएंगे, जो मुझे भी पता आपके फेवरेट होने वाले हैं। मैं अभी लिख दूं क्या कौन कौन से होंगे। सर हमें मटेरियल चैप्टर इजी लगेगा सर, हम लोग को सर बैच कॉस्टिंग इजी लगेगा सर, हम लोग को सर लेबर भी इजी लगेगा सर, सर हम लोग को प्रोसेस इजी तो लगेगा लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तो है सर, सर बाद बाकी जॉइंट इजी लगेगा सर, मार्जिनल इजी लगेगा सर, या फिर मजा तो आएगा सर। तो कई टॉपिक्स है जो आपके फेवरेट हो जाने वाले हैं। तो अब ऑब्वियसली किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है, किसी को क्या मालूम स्टैंडर्ड पसंद आ जाए भाई, है ना। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पसंद है। तो आपकी क्या पसंद है, आपको कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी तगड़ी प्रैक्टिस करके आप उसको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। बाकी को एवरेज तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी की ठीक ठाक प्रैक्टिस होने से चल जाता है, बट जिधर कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है वो सॉलिड प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये सब चीज की पहचान हमको होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। क्या सर आप ये बोल रहे हो सेलेक्टिव स्टडी करके चले जाए क्या? अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा। मेरा ये वाला पॉइंट भी देख लो, 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, 100% सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। सेलेक्टिव स्टडी करने से कुछ नहीं होगा। और ये बात तो आप लिखवा लो, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक भी चैप्टर छोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन छूटा। करना है नहीं करना सर, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा सेलेक्टिव स्टडी करना है, पर ये मैं कहता हूं कि सेलेक्टिव चीजों पे आप काम तो कर सकते हैं ना। मैं समझाता हूं कैसे। देखो भाई, क्रिकेट खेलने बैठे हैं, ठीक है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, सामने वाली टीम में 5 बॉलर्स है, 5 में से आपको पता है 2 बॉलर्स बहुत स्ट्रांग बॉलर्स हैं, आते हैं ओपन करने, बहुत तेज बॉल मारते हैं, और इनकी बॉलों में छक्का मारना चौका मारना चैलेंजिंग है। तो इनके जब ओवर्स आए तो सिंगल डबल थोड़ा ग्राउंडेड शॉट खेल करके बचिए, और जब स्पिनर्स आए, इजी बॉलर्स आए, तो मारिए यार, लपेट लपेट के मारिए, कौन मना कर रहा है। तो ये हर गेम में ये स्ट्रैटेजी काम पे ली जाती है। जरूरी नहीं है सबसे टफेस्ट बॉलर को ही हिट करना है। वैसे ही एग्जाम में भी सबसे टफेस्ट पेपर पे, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पे जा करके सर भिड़ाना है और उसी में माथा लगाना है, ये किसी ने नहीं बोला करने को। एंड दिस इज वेयर गुड स्टूडेंट्स बिकम्स ग्रेट स्टूडेंट्स। गुड से ग्रेट का ये सफर है, उसको समझ में आता है कि बॉस ये हार्ड आया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर देखते हैं, ध्यान देते हैं। एंड ये होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। एक बार आप पेपर में 60+ पहुंच गए ना, फिर जो सवाल टफ भी होता है वो भी बन जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही उसको उठा लेते हो तो वो बहुत तकलीफ देता है आपको। इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं वक्त वक्त पे, जिसपे ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे कि सिलेक्टिव स्टडी तो कर ही नहीं सकते, पर सेलेक्टिव चीजों को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, इतना स्ट्रांग कि उसमें गलती होने का चांस ही खत्म हो जाए। ओके सर एमसीक्यूज को मास्टर करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। एमसीक्यूज मास्टर करे बिना काम नहीं होगा। 400 से 500 एमसीक्यूज आपके लिए वेट कर रहे हैं। कहां पे वेट कर रहे हैं? हमारे वेबसाइट पे भी वेट कर रहे हैं, फ्री रिसोर्सेज में, नहीं तो ऐप के अंदर भी आपको एक्सेस मिलेगा। हर एनरोल्ड स्टूडेंट को जो हमारा ऐप मिलता है, उस ऐप के अंदर चैप्टर वाइज हमने मॉक्स डाल रखे हैं, एमसीक्यूज डाल रखे हैं, जाइए सॉल्व कीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिस करिए खूब। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, एमक्यूपी, पीटीबी सब प्रैक्टिस करना है। एमक्यूपी पीटीबी का तो हमने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, जिस क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन का हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रखा है। सो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन बैंक जिसमें आप सवाल बनाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है, क्लिक करो ऑन द लिंक एंड यू विल गेट द वीडियो। पूरा वीडियो मिल जाएगा, सवाल कैसे बनाना है पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। हमने आपके लिए ये सारे रिसोर्सेस तैयार करके रखे। आपको इन रिसोर्सेस को ठीक से यूज करना अगर आ गया तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह रिसोर्सेस के थ्रू आप खुद को एनरिच कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड लास्ट है भाई, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। आपको फुल कॉन्फिडेंस तक लेके आने के लिए हम लोग के पास एक 3 मॉक फ्रेमवर्क रहेगा। 3 मॉक फ्रेमवर्क क्या है सर? 3 मॉक फ्रेमवर्क एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जहां पे हम आपको बोलते हैं 3 बार मॉक दो। पहले मॉक में बोलते हैं फेल होके दिखाओ, यानी 30 मार्क्स ही लाना है, उससे ज्यादा नहीं लाना है। 40 के नीचे आएगा तो चलेगा, पर 30 के ऊपर लाना है। सो बेसिकली वी आर एनकरेजिंग यू टू फेल द एग्जाम। सर क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई घर का एग्जाम है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? दूसरे मॉक में वो 30 को हम टारगेट मूव करके 40 ले जाते हैं और आपको बोलते हैं आप पास होके दिखाना पड़ेगा। और लास्ट में हम 50+ ले जाने की बात करते हैं। हम कभी भी आपको ये फोर्स नहीं करते कि 60+ लेकर के आना है, बट ये 3 मॉक्स का फायदा ये होता है कि अल्टीमेटली जब आपका एग्जाम आता है तो आपके 60+ आ जाते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है।
पर सर इसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं क्या? एकदम नहीं लगते, हमारे ऐप के अंदर इंक्लूडेड है, हमारे सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है, हर एनरोल्ड बच्चे के लिए है। सो इसके लिए अलग से कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये मॉक देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर चैप्टर वाइज मॉक दे देंगे, सर वो भी है, दे दीजिए, लेकिन ये जरूर दीजिए। फुल लेंथ मॉक देना एकदम मैंडेटरी है, अच्छे से देने से आपको इसमें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बाद बाकी ऑब्वियसली गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही, तो वो गाइडेंस आप जरूर से पूरा पूरा यूज कीजिए। दैट विल हेल्प यू स्कोर 60+ इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा सर क्या करना होगा अब? सर बेसिकली 29 जून से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। ये 29 हमने यहाँ पे लिखा है, आपकी क्लासेस एक्चुअली 30th से शुरू हो रही है, फ्रॉम ट्यूसडे 29 से बाकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको 2 बजे से 4 बजे, ये लाइव क्लास है। नाउ सम स्टूडेंट्स वुड से सर हमारी ऑफिस है और हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, सर हम लोग क्या करें? आपके केस में बैकअप विल बी अपलोडेड सेम डे, तो आप शाम को ऑफिस से आने के बाद में बैकअप देख सकोगे। वैसे मैं ये भी बता दूं, आपको 100% हमारा जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है वो तो मिल ही रहा है। सो आपको इन लेक्चर्स का वेट नहीं करना। एसेंशियली आपको सारी क्लासेस मिलती है, आप क्लासेस अभी से देख सकते हो। बट फिर भी आपको ऐसा फितूर है कि नहीं नहीं हमको तो भैया के साथ चलना है, लाइव करना है, तो आ जाओ भैया। लाइव का भी टाइमिंग बता दिया आपको, 30 जून से हम लोग शुरू करेंगे एंड 2 से 4 वाले टाइम पे हम लोग अपनी क्लासेस कर रहे होंगे। सर क्या मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। और क्या सर 60+ आएगा? आएगा। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, जम के मेहनत करना है, एकदम आएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप मैं ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आप तक पहुंचा है। इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ पर्पस था इस वीडियो का। बाद बाकी मिलते हैं अपने क्लासेस में, एंड क्लासेस में 2 बजे वाले टाइम पे जैसे ही आप लाइव जुड़ेंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, दिस इज वेयर मैजिक हैपेंस। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।